तो मैं पहले सरगी देने वाला तो कोई है नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो करवा चौथ की तैयारियां स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी और मैं भी हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी मेरा घर देखो कितना फैला हुआ है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने पहनी है जीन्स और अब चलते हैं। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, देख सकते हो। और अब वहाँ जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में। गाइस, फिर यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे इन्होंने अपनी गाड़ी में। तो फिर मैं क्या करती, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी टहलती हूँ और बस रोड के पास में ऐसे चलते चलते जा रही थी। जैसे जब तक वो आएंगे तब तक मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ और फिर हम साथ में जाएंगे दोनों, क्योंकि बेटा है नहीं साथ में तो हम लोगों को टेंशन नहीं रहती। वो अपना गया पढ़ने के लिए, हम भी अपने काम में निकल जाते हैं। तो वो अपनी कोचिंग चला जाता है और हम अपने काम जो हमको करना रहता है हम उस टाइम तक अपना काम कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी साड़ी के लिए रेडीमेड ब्लाउज़ लेने के लिए। तो भैया यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज़ में इतनी आग लगी हुई थी, इतने महंगे महंगे, देखने में ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और इतने महंगे महंगे दे रहे थे। मैंने कहा चलो कहीं और लेते हैं। फिर मैं दूसरी जगह देखने गई, फिर मुझे कहीं पे भी समझ में नहीं आया, मैंने लिया ही नहीं फिर। और उसके बाद फिर मैं आ गई चूड़ियों की शॉप में। तो ये देख सकते हैं चूड़ियों की शॉप है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो मुझे लेनी थी मैं वो ले लिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना प्यारा व्यू है ना, रात में जब इधर से निकलो इतना सुंदर लगता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक आऊँगी तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। चलो फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मंदिर है और ये है बस स्टैंड। उसके बाद हम जा रहे हैं आप घर और घर जाएंगे। तो उससे पहले, घर जाने से पहले हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ खाना है। तो मैंने कहा हाँ खाना है, मुझे चाट खाना था, तवा चाट। तो ये इंस्टेंट फ्राई करके देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, तो मैं वही खाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। ये है चौपाटी यहाँ का और रायपुर का, राजेंद्र नगर एरिया का है। और ये न्यू न्यू अभी बना हुआ है, यहाँ पे खाली खाली से आपको दिख रहा होगा क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लेट सब आते हैं। तो मुझे खाना था, मैंने कहा क्योंकि मुझे तो चाहिए ही है। और मैं खाई और इतना अच्छा, इतना टेस्टी चाट था ना कि मत पूछो। देन नेक्स्ट डे यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, 3 बज रहे थे। आपको घड़ी में शायद दिख भी रहा होगा 3 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पे उठ गई थी और फटाफट से, ये करवा चौथ वाले दिन की कहानी है। करवा चौथ वाले दिन मैं सोई ही नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे झपकी लिया और उसके बाद यहाँ पे लग गई मैं 3 बजे उठ के काम करने। क्योंकि अगर मैं लेट उठती तो फिर मैं काम कब करती, तो इसीलिए ना मैंने लेट उठने की बजाय मैंने सोचा कि चलो जल्दी उठ जाएंगे और काम कर लेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे सारे काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और पूजा पाठ करूँगी। तो जब तक ये लोग सो रहे हैं, जब तक मेरा सारा काम भी निपट जाएगा। और मैं ब्लॉग इतना लेट लेकर आ रही हूँ ना, क्योंकि ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी मैं, और फिर दूसरे दिन फिर मुझे कहीं जाना था। तो इसीलिए ना मैंने क्या सोचा कि मैं बाद में एडिट करूँगी, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपना काम करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम हो गया मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे तैयार होने के लिए आ गई थी। मैं नहा कर आई थी और ये साड़ी को वेयर कर रही थी। जल्दी से साड़ी वेयर करते हैं और फिर चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, जो बाकी चीज़ें करनी है मुझे। तो बाहर तो इतना अंधेरा है भाई, अभी डर, मुझे तो निकलने में भी डर लग रहा है, पर कोई नहीं, अंदर की पूजा जब तक कर लेते हैं और कन्हैया जी को उठा देते हैं, अभी सारा काम ये सब कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं करूँगी बाहर का काम। तो तब तक थोड़ा टाइम भी हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे निकलने में डर भी नहीं लगेगा। अभी तो एकदम सुनसान है, एकदम अंधेरा है, तो थोड़ा डर भी लगता है निकलने में। और अब यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया है फटाफट, अब रेडी होंगी और जल्दी जल्दी से रेडी होकर फिर मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। क्योंकि ना मुझे लड्डू गोपाल की पूजा में थोड़ा समय लग जाता है,
थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ही समय लगता है, क्योंकि उनको नहलाना, उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार मतलब श्रृंगार जो होता है वो सब करना, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम ही लग जाता है मुझे। यहाँ पे मैंने टोनर यूज़ किया था। अगर आप सब यूज़ नहीं करते हैं तो आप सब भी यूज़ करें टोनर, क्योंकि टोनर लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं बताऊँगी, अदरवाइज़ ऐसे तो मैं प्रमोशन नहीं करती किसी चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने टोनर यूज़ किया। मेरा टोनर हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मतलब मेरा जो फेस है ना वो एकदम फ्रेश रहता है जब मैं नहा कर आती हूँ तुरंत। और मैं साबुन कभी नहीं लगाती, ये भी बता देती हूँ, मैं साबुन कभी नहीं लगाती अपने फेस में, और मेरा फेस एकदम क्लीन रहता है। और मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ जो बहुत ज़्यादा एकदम हार्मफुल रहती हैं, वो चीज़ें मैं यूज़ कभी नहीं करती हूँ अपने फेस पे डायरेक्टली। तो साबुन वाबुन नहीं लगाती भाई मैं। तो यहाँ पे और सबसे पहले नहा कर आने के बाद जब मेरा फेस क्या होता है एकदम सूख जाता है, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं रहता, ड्राई होता है। जब मैं अच्छे से टॉवल ड्राई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मैं टोनर यूज़ कर लेती हूँ। और टोनर यूज़ करने के बाद इंस्टेंट उसको हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर वो हाथ लगाने से पूरा हाथ पे ही आ जाता है। तो इसलिए ना उसको अपने आप ऑब्जर्व होने देना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई सा भी टोनर ले सकते हो, तो मैं तो यहाँ पे पाम का टोनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं, उनको सोने देते हैं, और यहाँ पे लाइट बंद कर दिया मैंने। अपने लड्डू गोपाल को उठाते हैं। लड्डू गोपाल को मैंने उठा दिया है, बस अब पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक दिया लगा देती हूँ, और दिया जलाकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो इसीलिए ना पहले मैं एक दिया लगाकर साइड में रख दूँगी, और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊँगी, और बाकी जो भगवान जी हैं उनको स्नान करवाएंगी। मैं नहा ली हूँ, थोड़ी सी पूजा कर ली हूँ, अभी बहुत लंबी पूजा बाकी है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि उसको मैं पहले सर्गी देने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ पे मेरी सासू माता भी नहीं है और कोई भी नहीं है। सर्गी वर्गी तो मुझे नहीं मिलती, इतने सालों से नहीं मिली है सर्गी, तो अब क्या मिलेगी, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो कौन देगा सर्गी। तो इसी वजह से ना मैं सर्दी वर्दी नहीं है, और मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी पीऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है ना। तो मैं अभी पानी पी लेती हूँ, क्योंकि फिर वो रात को जब चांद देखने के बाद ही पानी मिलने वाला है। तो जल्दी से पानी पी लेती हूँ, फिर बाकी की बची पूजा कर लेती हूँ, और तुलसी माता की बाहर भी पूजा करनी है वो भी कर लेती हूँ। तो गाइज प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए आप सभी का, बहुत सारा प्यार चाहिए, तो बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। तो चलिए मैं पहले पानी पी लेती हूँ बैठ के आराम से। अभी कुछ खाऊंगी नहीं, सिर्फ पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे मुझे कोई सर्गी वर्गी देने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि फिर पूरे दिन पानी नहीं मिलना है भैया, और बदल भी हैं तो पता नहीं कब चांद निकलेगा। तो चलो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, मैंने दूध भी 1 कप पिया, और यहाँ पे पानी पिया। और अब थोड़ी पूरे दिन के लिए राहत इसी से मिलना है। तो यहाँ पे पी लिया, और अब चलते हैं किचन में। क्यों नहीं मिली? तो सर्गी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, और साथ ही साथ मुझे फर्स्ट से ही सर्गी नहीं मिली थी, क्योंकि मेरे घर में मम्मी जी व्रत नहीं रहती हैं, और फिर वो सर्गी वर्गी नहीं देती हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया है। और भी लोग हैं वो लोग देते हैं, बट मेरी सास ने मुझे कभी सर्गी नहीं दिया है, तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते उनसे। और अब चलिए फिर ब्लॉग्स में आगे बढ़ते हैं। मुझसे जो बन पड़ा मैं वो करती हूँ, उसे जितना आता है मैं वो करती हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सुबह 5 बज रहे थे, और फिर तब मेरी हिम्मत हुई निकलने की बाहर। और फिर यहाँ पे मैं जल डाल देती हूँ सारे पौधों में। यहाँ पे वैसे तो मैं सुबह रोज़ ही एवरीडे मेरा ये रूटीन ही रहता है, लेकिन इतनी सुबह से नहीं रहता भाई। तो यहाँ पे मैं अभी जल डाल दिया है मैंने, और अब अभी रोड एकदम सुनसान है। मैं इतनी टाइम ही निकल जाती थी
मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ आज। आज मेरा फास्ट है, और अगर मैं आज गई ना तो हो गया, फिर वहीं पड़े रह जाऊँगी। इसीलिए ना मैं आज नहीं करने वाली हूँ। आज मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जाने वाली हूँ आज क्योंकि ना फास्ट है मेरा। देखो कैसे साइकिल चला रहा है, गिर जाएगा लग रहा है। तो चलो भैया, आप चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। और इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लगा रखा था क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छे से आ नहीं रही थी, देखो अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको लगा देती हूँ, यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा मेरे को कनेक्शन फैलाना पड़ता है इसको यहाँ पे लाइट लगाने के लिए। अब इसको लेके चलते हैं अंदर। इतनी मेहनत करती हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दीप मैंने जला दी थी, अभी और अच्छे से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी अच्छे से मैंने पूजा की नहीं थी। अभी सिर्फ ऐसे ही काम चालू कर दिया था। अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, आराम से बैठ के करूँगी अब पूजा।